हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। और मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए चेक करूंगी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है और फिर थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज मैंने 2 बार वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों बार वीडियो स्टॉप हो गई और कार्ड्स जैसे कि मैं शफ़ल करके निकाल चुकी हूँ। हो सकता है कि ये मैसेजेस आप तक आपके पर्सन नहीं चाहते कि पहुँचें, या ये जो मैसेज मैं आज आपको देने वाली हूँ नहीं चाहता कोई कि आप तक ये मैसेजेस पहुँचें। तो इस वजह से 2 बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और दोनों बार वीडियो स्टॉप हो गई। तो फिर से थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप के वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एनर्जीज़ निकाली हैं। पहली जो फर्स्ट एनर्जी है स्टॉर्म, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक आया है टर्मोइल्स कमिंग अहेड। तो फॉर श्योर कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त स्टॉर्म चल रहा है, यानी कि तूफ़ान मचा हुआ है इनकी लाइफ में। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो फर्स्ट एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर, सिचुएशन आप लोगों की अनरिजॉल्व है, अनफिनिश्ड है। तो आप लोगों को कोई क्लोजर नहीं मिला है, डायरेक्शन लेस थे आपके पर्सन। पार्टी, हैविंग फन, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू का कार्ड है कि आपके पर्सन जो है वो पार्टीज़ करना, नए नए लोगों से मिलना और यहाँ पर डेट करना, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करना, ये आपके पर्सन का लाइफस्टाइल रहा है, जिसकी वजह से आपको आपके पर्सन ने काफ़ी मर्तबा चीट भी किया है, बहुत चीट किया है। ब्रोकन ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया और आप अपने पर्सन पे अब ट्रस्ट करना आपको बहुत मुश्किल हो गया। हो सकता है आपने इनको मल्टीपल चांसेस दिए हैं और ये हमेशा सॉरी कहते हैं आपसे, अपॉलॉजी चाहते हैं। अभी भी आई एम सॉरी अपॉलॉजी का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये फिर दोबारा से ही ये मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं। आपके पर्सन अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन उठाते हैं और सोचते हैं कि आपसे बात की जाए, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि इनको कुछ डर सता रहा है। फ़ियर आफ्रेड, ये इस वक्त इस डर में हैं और कैसे रिलीज़ करें इस डर को, इस खौफ को कि ये सिचुएशन अब चेंज होगी, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, आपके साथ इस सिचुएशन में तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि ये कोई क्लोजर के बग़ैर आपके साथ, यानी इस सिचुएशन में कोई क्लोजर आपको दिया ही नहीं है आपके पर्सन ने, क्योंकि ख़ुद ही क्रॉस रोड पे थे तो आपको क्लोजर क्या देते। रिकंसाइल करना चाहते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस वक्त आपके लिए फ़ील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हैं। एक सॉन्ग है जो मुझे चैनल हो रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे, जो मैं फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं डीपली तो ये सॉन्ग नहीं आपको बता सकती, लेकिन आप ख़ुद जाके सुन लीजिएगा और आप लोग समझ भी जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो सॉन्ग है ना, ये जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास है, फ़ना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शिकस्त ही हुआ। तो तरह तरह शिकस्त होने के बाद अब आपके पर्सन, मुझे हंसी भी आ रही है, आपके पर्सन जो है वो वापस लौट के आना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसी बॉन्डिंग और इंटीमेसी इनको कहीं और नहीं मिली है। जितना भी एक्सप्लोर किया इन्होंने, लेकिन आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और वो एनर्जी इनको कहीं फील नहीं हुई और ना ही आपको रिप्लेस कर पाए हैं। तो ये सिचुएशन आपकी है इस टाइम पे, और ये अगर नॉन कमिटल आपके साथ रहे हैं और इन्होंने सिर्फ आपको एक अनरिजॉल्व सिचुएशन में ही रखा है, यानी कि ये सिचुएशन में आपको क्लोजर नहीं दिया, तो ख़ुद अब बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि तरह तरह शिकस्त ही हुआ। आप समझ गए मेरी बात का मतलब। और
शिकस्त खाने के बाद बंदा वापस लौट कर आता है। और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, और आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं। तो ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। कमिटमेंट प्रपोज़ल की एनर्जी है। अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे रिकंसाइल करें। कमिटमेंट आपको देना है, देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये ख़ुद एक दर्द के समंदर में डूब रहे हैं और इनकी ख़ुद बहुत बुरी हालत है, क्योंकि तूफ़ानों से गुज़र रहे हैं। अब ये रिलीज़ करना चाहते हैं अपने इन ओल्ड पैटर्न्स को जो इनकी लाइफ में चलते आ रहे हैं, अपनी ओल्ड हैबिट्स को, यानी कि इनकी जो भी ये हैबिट्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तलाश किया, आपको रिप्लेस नहीं कर पाए। आप जैसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इनको किसी के अंदर फील नहीं हुई है और अपॉलजी चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत चांस दिया है, बार बार चांस दिए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे और ये अपनी इन्हीं हरकतों में और अपनी इन्हीं चीज़ों में बार बार सर्कल में घूमते रहे हैं और यही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता रहा है और आपके पर्सन हमेशा से ही चॉइसेस को लेके क्रॉस रोड पे रहे हैं। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, हील करना चाहते हैं। अब आपके साथ रिलेशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, ओल्ड पैटर्न्स को, और आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इस वक्त पावरफुल है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया है ना, वो इनको रियलाइजेशन हो रही है कि जो ये कर रहे थे या जो इन्होंने किया है या जो ये तलाश कर रहे थे, वो इनको आपके अलावा कहीं और नहीं मिला है। जो भी मिला है सांप ही मिला है, नॉट वॉट इट लुक्स लाइक। जिन लोगों पे भी भरोसा किया आपके पर्सन ने, ट्रस्ट किया, वो सांप ही निकला। और ये हमेशा तरह तरह शिकस्त ही हुआ। समझ गए ना आप मेरी बात का मतलब? बहुत हंसी आ रही है मुझे। एनीवे, मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा चेयर अप कर देती हूँ। ट्रैवल की एनर्जी है, चेंज तो लाना चाहते भी हैं और चेंज आ भी रहा है। ये चेंज इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आ रहा है, रियलाइजेशन के थ्रू आ रहा है, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ट्रैवल करके आ सकते हैं या हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं। ऑनेस्टी, ट्रूथ। आपके पर्सन आपके साथ कभी भी ऑनेस्ट नहीं थे और ऑनेस्ट ना होने की वजह से झूठ बहुत बोला है। आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, सच तो कभी बोला ही नहीं है। आपको चीट किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया और नॉन कमिटल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसलिए नॉन कमिटल, क्योंकि इनको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए अपनी लाइफ में, एक्सप्लोर किया है इन्होंने। और ये हैविंग फ़न, यानी कि इनको कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं था, इनको तो सिर्फ फ़न करना था। अब सरेंडर की एनर्जी में है, सरेंडर फ्रीडम की एनर्जी, यानी कि सरेंडर किया है इन्होंने डिवाइन को, डिवाइन ने इनसे सरेंडर करवाया है। देखिए, एक सरेंडर करना होता है और एक सरेंडर करवाना होता है। डिवाइन ने इनको इतना टावर मोमेंट दिया है, इतना तूफान इनकी ज़िंदगी में मचा है, जिसकी वजह से इनको सरेंडर करना पड़ा है। तो ये है एनर्जी। टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप्स। आपके पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे, टॉक्सिसिटी में स्टक थे। अब वहाँ इनको जो ट्रिगर्स मिले हैं और जो इनको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, तो जाके इन्होंने सरेंडर किया है। इन्होंने लोगों का असल चेहरा देखा है कि लोग दिखते कैसे हैं और लोग होते कैसे हैं। यानी कि इनको वो ऑथेंटिक पर्सन किसी के अंदर नहीं मिला, जो एक डिवाइन, मैंने कहा ना, एक ऑथेंटिसिटी जो आपके अंदर है, जो आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। अब आप मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल में भी
फेमिनाइन एनर्जी होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती। आप रीडिंग्स देखते हैं, आपको पता है कि डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है। वो मेल में भी हो सकती है, वो फीमेल्स में भी हो सकती है। तो वो ऑथेंटिक जो एनर्जी है ना, वो इनको कहीं नहीं मिली है। इनके कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में रही है। डिवाइन ने इनको टावर मोमेंट दे दे के इनको सरेंडर करवाया है। इस वक्त ये सरेंडर कर चुके हैं, रिलीज कर रहे हैं इन कार्मिक्स को अपनी लाइफ से, और यहाँ पर इस रिलेशनशिप को कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से। फिर से चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, आपके साथ रिकंसाइल करें। यहाँ पे कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है जिसके ऊपर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी भी सिंगल पेरेंट हो सकती है। रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने लाइफ में बहुत गलतियां की हैं और दुख है, पछतावा है। ये एनर्जी इस वक्त आप लोगों के लिए है। और अब मैं थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी कि इस वक्त आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या क्या चल रहा है और क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है देखें। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह, अब बॉटम से अभी भी कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का है। सैडनेस है, लोनलीनेस है, लॉस्ट है, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि इतना पेन है। मैंने आपसे कहा ना कि दर्द के समंदर में गोते लगा रहे हैं आपके पर्सन। इतना दर्द इनकी लाइफ में इनको मिल रहा है और इस वजह से ये एहसास हो रहा है इनको कि क्या सोचा था और क्या हो गया। आपको भी खो दिया और जो एक्सप्लोर करने गए थे वहाँ पर भी कुछ हासिल ना हुआ। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे, ये चाहने की आस ने तरह तरह शिकस्त ही हुआ। अब आप देखें शिकस्त देखें आप यहाँ पर एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खाया हुआ शख्स जिसके दिल में ये 3-3 तलवारें डाल दी गई हों, उस शख्स का क्या हाल होगा। डायरेक्शनलेस, बहुत ज़्यादा इस वक्त डिफेंसिव एनर्जी में है। अब या तो इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली, ये वहाँ पर भी हो सकता है, ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है इनको। लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, हर जगह जितनी भी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वहाँ पर इनको शिकस्त ही मिल रही है। देखें शिकस्त तो यहीं से नज़र आ रही है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही शिकस्त खाया हुआ कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जितने ऑप्शन ट्राई किए वो सबके सभी झूठे निकले और फेक निकले। कन्फ्यूजन में रहे, अब ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये इसी वजह से इस वक्त जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं उन तमाम लोगों से और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुली इस सिचुएशन को एंड करके बाहर निकल जाएं। जो भी कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में है उससे ये बाहर आ जाएं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये शख्स देखें अकेला फ़ाइट कर रहा है। ये काफ़ी सारे लोग हैं, इसने अपने हाथ में एक वॉन्ड लिया हुआ है और ये अकेला इन सब लोगों से फाइट कर रहा है। तो इस वक्त इनकी लाइफ की जो सिचुएशन है वो ये चल रही है। ओह माय गॉड। जैसे कि एक बैटल फील्ड है, जैसे कि मैदान जंग है और एक शख्स अकेला है जो लड़ रहा है, लेकिन जीत उसी की होगी क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है।
ये थर्ड पार्टी के लिए देख रही हूँ मैं। देखें, अकेले का मैंने कहा और हर्मिट का कार्ड आ गया, वाकई अकेले हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल साइलेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे किसी से भी, मिस्टीरियस हुए हैं, मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि अपना दर्द जाके किसको बताएं, कैसे कहें कि किस दर्द में हैं। चैरियट सिर्फ एक बैटल नज़र आ रही है मुझे, एक अनफिनिश बैटल है, जैसे कि वो बैटल इनकी लाइफ में चलती जा रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही। एक जंग है जो कि चल रही है और आपके पर्सन अकेले उस जंग को लड़ रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन सक्सेसफुली निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। इस वक्त जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, यानी हार्ट ब्रोकन है, अगर थर्ड पार्टी इनका कोई रिलेशन है, कोई मैरिज है या फैमिली है या इनकी लव सिचुएशन है, वहाँ पे भी वो सिचुएशन में हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं और मुस्तकिल एक बैटल, एक जंग सी छिड़ी हुई है इनके अंदर, और वो जंग छिड़ी हुई है, अकेले ही लड़ रहे हैं और डिफेंसिव हुए में हैं, स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आपके लिए तो खैर बाद में लेंगे, पहले तो अपने लिए लेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है इनको। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सब कुछ हाइड किया हुआ है, मिस्टीरियस हुए हुए हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं क्या चल रहा है। द सन, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन ने डिसाइड तो कर लिया है कि सक्सेसफुली इस सिचुएशन से बाहर निकल के, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने के बाद, ये देखें मूविंग ऑन की एनर्जी है। सोसाइटी फैक्टर था, फैमिली थी, इनका वर्क सिचुएशन थी, या जो भी लोग, जिन लोगों से ये इस वक्त फाइट कर रहे हैं या डिफेंसिव हुए में हैं और निकलना चाहते हैं वहाँ से, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर के साथ, यानी अगर पहले आपको ब्रेड क्रम्स दिए थे, पेज ऑफ कप्स, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एक बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी है, यानी कमिटमेंट विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस, एक्शन के मोड पे इस वक्त हैं आपके पर्सन। क्योंकि पहले आपको अगर ये जो बोल रहे थे वो पूरा नहीं कर रहे थे, चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, इन्होंने आपसे बहुत सारे वादे किए होंगे, वो कभी पूरे नहीं किए, क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में ओल्ड पैटर्न्स थे वो जैसे जैसे रिलीज़ होंगे, ये वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं। जैसे कि अब ये देखें, ये शख्स स्पीड दिखा के जा रहा है, अब इसको इन लोगों की परवाह नहीं है जो इसको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी से ये जान छुड़ाना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब ये इस लॉस्ट एनर्जी में रहना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यस, थर्ड पार्टी कोई रिलेशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई बहुत ही डोमिनेंट पर्सन हो सकता है, कोई नोवेंट्स की एनर्जी है जो कि एक बहुत ही फायरी एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है। और आपके पर्सन देखिए खुश नहीं है, फिर आ गया ये कार्ड 5 ऑफ कप्स का। बहुत ज़्यादा इनको अपने डिसीशंस पे पछतावा है, इनको अपनी लाइफ में जो कुछ किया है उस चीज़ पे पछतावा है, उसका रिग्रेट है इनको। ये स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, यानी अब स्ट्रेंथ में हैं ये, और ये अब वर्कआउट करना चाह रहे हैं चीज़ों पे आपके साथ, क्योंकि अब ये इस पछतावे की एनर्जी में रहना नहीं चाहते। अब डिसीजन लेके बाहर निकलने का टाइम है, आपको कमिटमेंट देने का टाइम है। जो सिचुएशन अनरिजॉल्व है, अनफिनिश्ड है, उसको पूरा करने का टाइम है। मैजिशियन की एनर्जी में है, चाहते हैं कि जल्दी मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएं चीज़ें, ये जल्दी से ये सिचुएशन थर्ड पार्टी एंड हो जाए और आपके पर्सन आपको ये जस्टिस दे पाएँ, जस्टिस देना चाहते हैं। देखें, इस सफ़रिंग को एंड करना चाहते हैं, जो इनकी लाइफ में धोखा इनको लोग दे रहे हैं, जो सफ़रिंग है इनकी लाइफ में, और जहाँ पर ये स्टक थे
इनके अभी तक तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इस सफरिंग और इस पेन में आपके पर्सन जो है वो इसी जेल में, इसी कैद खाने में अटके हुए थे। और यहाँ पर चेंज की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है, ये चेंज है, कार्मिक सिचुएशन है फॉर श्योर कि ये आपके पर्सन का कर्मा है जो रिलीज़ हो रहा है। कार्मिक ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ही पेनफुल है इनकी सिचुएशन। डेविल, किसी टॉक्सिक रिलेशन में आपके पर्सन स्टक हो सकते हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है जहाँ पर ये क्रॉस रोड पे थे। देखिए पट्टियाँ तो हर जगह इनकी आंखों पे बंधी है, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है, यहाँ पे भी आंखों पे पट्टी है, यानी ऐसी पट्टी बंधी हुई थी इनकी आंखों पे कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। ये पट्टी जो बंधी हुई थी इनके आंखों पे, तो इनको नज़र ही नहीं आ रहा था। ये नेगेटिविटी इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा थी कि ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इनको जब तरह तरह से शिकस्त मिली है, तरह तरह के ट्रिगर्स मिले हैं, जिन लोगों पे भरोसा किया था उन लोगों ने ट्रिगर्स दिए हैं, तब जाके ये रिग्रेट हो रहा है इनको कि इनको मूव ऑन करना चाहिए इस एनर्जी से और निकल जाना चाहिए यहाँ से। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो देख लेते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सॉरी गाइस, पॉज करना पड़ा मुझे वीडियो को। और अब देखते हैं कि एंजल क्या कहना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंगेजमेंट, वाओ, रिलीज योर एक्स, past life relationship, unrequited love, soulmate, wedding। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं फाइनेंसिस एंड करियर आया बॉटम ऑफ द डेक। देखिए इस वक्त आपके पर्सन की, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनके फाइनेंसिस और करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए इनके साथ, किसी के लिए वेडिंग भी हो सकती है। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी पास्ट था, एक्स जो था इनकी लाइफ में, ये उसको रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। आप इनके सोलमेट हैं, सोलमेट कनेक्शन है, ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ ही इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि इस सिचुएशन में अब वो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बाकी नहीं बची है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन जो है वो, उन्होंने आपको फ़ील करवाया है, आपकी गलती नहीं है, उन्होंने फ़ील करवाया है आपको कि ना अट्रैक्शन बची है और ना केमिस्ट्री रही है इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पर्सन अब फील कर पा रहे हैं कि वो आप उनके सोलमेट हैं, वो आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, वेडिंग, शादी भी हो सकती है। और यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन कोई न्यू कनेक्शन नहीं, पुराना कनेक्शन है। लेकिन इस वक्त हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में एक हर्डल है और एक ब्लॉकेज है। आपके पर्सन के कैरियर और फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कास्ट कल्चर इश्यूज़ हैं, तो ये भी हो सकता है। और 2 कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी दूसरे डेक से। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज़ की। तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि होने वाली है आपके पर्सन से आपकी। और जैसे मैंने कहा, कॉल मैसेज आ सकता है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो आपको ये सोचना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ से क्या रिलीज़ करना है। हो सकता है ये रिलीज़ योर एक्स का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके। और हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, उसके साथ आपकी इंगेजमेंट या शादी हो सकती है। और अगर ओल्ड पर्सन आ रहे हैं तो वो अपने एक्स को रिलीज़ करके आएंगे आपकी लाइफ में। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी ज़िंदगी का जो बहुत ही टफ फेज़ था
वो यहाँ पर एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।